गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने व्याकरण का काफ़ी कुछ सीखा है और अब मैं आपकी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक उमंग दीप ज्योति का पहला अध्याय, जिसका नाम है गाता खग, ये एक कविता है और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सबसे पहले मैं आपको कवि के बारे में कुछ बता दूं। सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। इस कविता में उन्होंने जीवन को आगे बढ़ने की, मंगलमय जीवन व्यतीत करने की और एक सकारात्मक सोच की प्रेरणा का वर्णन किया है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। कौन सी कविता है आपकी? गाता खग। गाता खग प्रातः उठकर, सुंदर सुखमय जग जीवन। खग किसको कहते हैं? पक्षी को। तो कवि ने किसकी उदाहरण दी है कि जो पक्षी सुबह प्राय जल्दी उठकर अपना खुशी खुशी जाता है, ठीक है, सुंदर सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए जाता है। गाता खग संध्या तट पर, मंगल मधुमय जग जीवन। संध्या तट पर, शाम के समय अपने तट पर, नदी के किनारे पर कुछ गुनगुनाता है। क्या भाव है कहने का कि सुबह वो जिस काम के लिए जल्दी उठता है, शाम को वो घर वापस आता है एक सुकून के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। अगली लाइन में आपको बता दूं क्या है। कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव। अपलक तारावली किसे कहते हैं? जो आसमान में तारों का समूह होता है। तो क्या कहा है इसमें कवि ने कि जो तारों का समूह है उसको लगातार देखने में उसकी आँखों का क्या अनुभव हो रहा है कि अवलोक आँखें आंसू की भर आती आँखें नीरव। ठीक है, नीरव किसे कहते हैं? शांत, शब्द रहित होना। तो क्या कहा है कि जो तारों का समूह है वो अपनी आँखों का अनुभव बताता है, ठीक है, और जो अनुसंधान है, जो हमारी देखने की दृष्टि है, उसे देखकर हमारी आंखें जो है आंसू से भर आती हैं और जो हमारे पास है एकदम शांत, कुछ भी वर्ड नहीं है कहने को, हमारा मन एकदम मौन हो जाता है। हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ। फूल जो हैं उनकी सुगंध हमें क्या सिखाती है कि पल भर के लिए हंसते रहो। अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर चलो। अपने उर की सौरभ से, उर क्या होता है? हृदय। अपने हृदय की खुशबू से जग का आंगन मोह डालो। क्या भाव है कहने का कि हमेशा हंसते रहो, हंसाते रहो और अपनी खुशी दूसरों में बांटते रहो ताकि सबका हृदय खुशी से महक उठे। उठ उठ कर लहरें कहती ये हम कूल विलोक न पाए। जो समुद्र की लहरें हैं वो ऐसे उठ रही हैं, उछाल हो रहा है उनमें, तो वो उसी में खुशी का अनुभव कर रही है। तो वो क्या कहती हैं कि हमें कोई उठ उठ कर लहरें कहती ये हम क्रूल विलोक न पाए, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाएं। लहरों से हमें क्या सीखना है कि हमें ज़िंदगी में, जीवन में निरंतर ही आगे बढ़ना है। हमें एक विराम नहीं चाहिए। हमें अगर अपनी सफलता पानी है तो लहरों की भांति ही हमें आगे बढ़ते जाना है, कहीं रुकना नहीं है। कम कम ही लोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा। जब लहरें उछाल उछाल के काम के आगे बढ़ती हैं, उन्हें किनारा नहीं मिलता, तो बुद्ध बुद्ध विलीन हो चुके पा जाते आशय सारा। तो क्या होता है जब लहरें उछलती हैं, लहरों का उछाल होता है, ठीक है, तो उसमें जो बुलबुले उठते हैं पानी के, वो विलीन होकर, जो लहरों में पानी में विलीन होकर उनमें छुपकर किनारा पा लेते हैं। क्या भाव है? अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। यही हमें लहरों से सीखना है, फूलों से मुस्कुराना सीखना है, पंछियों से चहचहाना सीखना है। धन्यवाद।